हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गजा में अवाम का जश्न, अमन के ऐलान का खैर मकदम, शहरी सड़कों पर निकल आए। इंटरनेट न होने की वजह से कई फ़लस्तीनी मुआहदे से लाइल्म, सहाफ़ियों ने गली गली में जंगबंदी का ऐलान किया। गजा में शहरी सड़कों पर निकल आए ताकि एक मरहलेवार जंगबंदी के ऐलान का जश्न मनाएं, जिसका मकसद इसराइली नस्ल कशी को रोकना और कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाना है। यह मनसूबा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए पेश किया गया। खान यूनिस, गजा सिटी और दिरिलबह समेत पूरे इलाके में जश्न की फिजा रही, जहां लोग खुशी और वलवले से गलियों में जमा होकर अमन के इस ऐलान को खुश आइन करार दे रहे थे। खान यूनिस में खास तौर पर जश्न का समा था, जहां लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और अमन के इस मुमकिन आगाज पर खुशी का इजहार कर रहे थे। इस दौरान इसराइल और हमास के दरमियान गजा अमन मुआहदा तय पाने के बाद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों ने गजा की सड़कों और गलियों में बाज़ाब्ता जाकर ऐलान किया और शहरियों को इत्तला दी। इसराइली जाहिरियत की वजह से गजा में वसी पैमाने पर इंटरनेट ब्लैकआउट है। यही वजह है कि फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के ग्रुप ने गजा शहर की सड़कों और गलियों में खुद जाकर हर एक को मुआहदे की खबर पहुंचाई। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि हम हर उस शख्स को मुतल्ला कर रहे हैं जिसके पास इंटरनेट नहीं है। जंगबंदी मुआहदा तय पा गया है, जंग खत्म हो गई है। इसराइली फौज ने गजा से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पाने के बाद इसराइली फौज ने गजा से निकलने की तैयारी शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली दिफाई फोर्सेस यानी IDF ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इसने हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर गजा पट्टी से फौजों को जुज़वी तौर पर वापस बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। बयान में कहा गया है कि सियासी क़यादत की हिदायत और सूरत हाल के जायजे के मुताबिक इसराइली दिफाई फोर्सेस ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए ऑपरेशनल तैयारी शुरू कर दी है। तैयारियों के हिस्से के तौर पर IDF का मज़ीद कहना था कि वो मुस्तक़बिल क़रीब में एडजस्ट शुदा तैनाती लाइनों में फ़ौजों को मुंतकिल करने के लिए तैयार है। इसराइली फ़ौज का मज़ीद कहना था कि इस इलाके में IDF की तैनाती जारी है और वो किसी भी ऑपरेशनल तरक्की के लिए तैयारी कर रही है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बाद जहाँ एक तरफ गजा के अवाम जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया ने इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। तहसीलदार 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वाक़या। रियासत तेलंगाना जिले नलगुंडा चटियाल तहसीलदार कृष्णा को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मंडल के गोंडरमपल्ली इलाके में एक ज़राई ज़मीन के म्यूटेशन यानी मिल्कियत की तब्दीली और दूसरी जगह ज़मीन के सर्वे के लिए एक किसान से 10 लाख रुपये रिश्वत तलब की गई थी। बादअज़ा मामला 5 लाख रुपये में तय पाया। जुमेरात को तहसीलदार ने अपने दफ्तर में 2 लाख रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर रमेश को देने के लिए कहा। बादअज़ा जब रमेश से कृष्णा वो 2 लाख रुपये ले रहे थे तो एंटी करप्शन ओहदेदारों ने इन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकद रकम जब्त की गई। DSP बालाकृष्णा ने बताया कि दोनों मुलजिमीन को नामपल्ली ACB कोर्ट में पेश किया गया है। मजीद ये कि तहसीलदार कृष्णा की जायदाद की भी तफ्तीश की जा रही है। तेलंगाना मजालिस मुकामी इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल। मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात यानी BC के रिजर्वेशन से मुतल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले के पेश नज़र तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने एक अहम फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में जारी करदा मुकामी इदारों के इंतखाबात के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि यह इक़दाम हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में उठाया गया है। मज़ीद कहा गया है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट और नामजदगियों के अमल को भी रोक दिया गया है। कमीशन ने ऐलान किया है कि अगला नोटिफिकेशन जारी होने तक तमाम इंतखाबी अमल मुअत्तल रहेगा। MIM बिहार में 30 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। जुबली हिल से गुरेज क्यों, BJP MP का सवाल। BJP के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और AIMIM एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने दावा किया है कि दोनों के दरमियान अंदरूनी मुआहदा है। यही वजह है कि AIMIM जुबली हिल ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ रही है। तेलंगाना BJP के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रघुनंदन राव ने सवाल किया कि AIMIM जिसने गुज़िश्ता तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 9 सीटों पर मुकाबला किया था और बिहार के आइंदा इंतखाबात में 30 सीटों पर मुकाबला करने का इरादा रखती है, हैदराबाद के अंदर एक हल्का जुबली हिल्स में मुकाबला करने से क्यों गुरेज कर रही है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर उजरत में जुबली हिल्स हल्के में खबरस्तानों की इजाजत देने का इल्जाम लगाया। इनके मुताबिक ये कांग्रेस और AIMIM के दरमियान 22 सीटों पर बराह रास्त इंतखाबी मुकाबले से बचने के लिए समझौते की अक्कासी करता है। रघुनंदन राव ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि 3 तलाक के खात्मे के जरिए BJP हुकूमत मुस्लिम खवातीन की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के इस इक़दाम का मकसद मुस्लिम कम्युनिटी में खवातीन के हुकूक और विखार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब तेलंगाना में प्राइवेट स्कूलों में बेस्ट अवेलेबल स्कूल स्कीम के तलबा का दाखिला रोक दिया गया है। तेलंगाना में प्रोफेशनल कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस से 13 अक्टूबर से बंद को मुलतवी करने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने जो बेस्ट अवेलेबल स्कूल स्कीम यानी बास के तहत दाखिला पाने वाले तलबा को स्कूल आने से रोक दिया है और सिलसिले तालीम को तर्क करने का फैसला किया है। हुकूमत से 250 करोड़ के बकायाजात के अदम इजराई पर बेस्ट अवेलेबल स्कूल इंतजामिया ने फैसला किया है कि इस स्कीम के तहत जिन तलबा को दाखिला दिया गया है इन्हें स्कूल आने से रोक दिया जाए। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में हुकूमत ने 2008 में SC और ST तबके के
तलबा के लिए बास स्कीम का आगाज करके इन्हें कॉर्पोरेट स्कूलों में आला मियारी तालीम शुरू करने का फैसला किया था। तक़सीम रियासत के बाद भी SC/ST तबके के तलबा को इसके तहत कॉर्पोरेट स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जाती रही, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में इसके तहत तालीम हासिल कर रहे तलबा के बकायाजात और फीस की अदायगी जो कि हुकूमत से की जाती है, इसमें ताख़ीर के नतीजे में ये बकायाजात 250 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। इसीलिए अब स्कूल इंतजामिया ने फैसला किया है कि इस स्कीम के तहत जिन तलबा को दाखिला दिया गया है इन्हें स्कूल आने से रोका जाए। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत से SC और ST तलबा के लिए ये स्कीम रियासत भर के 227 स्कूलों में चलाई जा रही है और 25,000 तलबा मुख्तलिफ अजला में प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत से बकायाजात की अदायगी में ताखिर पर स्कूल इंतजामिया मुआशी बहरान का शिकार होने लगे हैं। इसीलिए दशहरा की छुट्टियों के बाद स्कीम के तलबा को स्कूल वापसी से रोक दिया गया है। हैदराबाद में 72 करोड़ रुपए की मंशियात जब्त। हैदराबाद शहर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मंशियात को जब्त कर लिया। पुलिस ने शहर जदीमटला में 220 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त किया, जिसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन 72 करोड़ रुपए तखमीना लगाई गई है, जबकि मुल्की सतह पर इसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई गई है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये मंशियात शहर की एक केमिकल फैक्ट्री में तैयार की गई थी। पुलिस ने इस केस में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुलजिम फरार है। चलती स्कूल बस में अचानक धुआं निकलने से सनसनी। तेलंगाना के सिकंदराबाद कंटोनमेंट में जुमेरात के रोज चलती स्कूल बस से धुआं निकलने लगा, जिससे सनसनी फैल गई। स्कूल बस में 25 तलबा सवार थे। इसके इंजन से धुआं निकलने की वजह से तलबा घबरा गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बस महिंद्रा हिल्स की जानिब जा रही थी। बस के ड्राइवर ने इंजन से कसीफ धुआं निकलता देखा और फौरन तलबा की हिफाजत के लिए दरवाजे खोल दिए। ड्यूटी पर मौजूद फौजियों ने आतिश फुरू आलात का इस्तेमाल करके धुएं को काबू में किया, जबकि रास्ते में गुजरने वाले अफराद बच्चों की मदद के लिए आगे आए। पुलिस ने बताया कि तमाम तलबा महफूज हैं और दूसरी स्कूल बस में मुंतकिल कर दिया गया है। ड्राइवर या तलबा में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस दौरान इस सड़क पर कुछ मिनट के लिए ट्रैफिक रुक गई। इस वाक़े के वक्त वहां से गुजरने वालों ने इस मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोने की कीमतों में इजाफा। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे ने आलमी सतह पर मालियाती इदारों के दरमियान सरमायाकारी की नई मुसाबिकत का आगाज़ कर दिया है। गुज़िश्ता 5 वर्षों में सोने की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार है और इसका असर आलमी मार्केट पर देखा जा रहा है। माहिरीन को उम्मीद है कि सोने की कीमत में इजाफा अपनी आखिरी हद को पहुँचने के बाद कमी की तरफ माइल होगा, जबकि बाज़ दिगर माहिरीन का कहना है कि सोने के कारोबार में ज़ायद मुनाफे के पेश नज़र सरमायाकारी में इजाफे के नतीजे में कीमतों में इजाफा हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई मुआशी पॉलिसियों ने जिस तरह अमेरिका की मईशत को नुकसान पहुँचाया, इसका असर आलमी मंडी में देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के नतीजे में अमेरिका में शटडाउन की सूरत हाल है, जिसके नतीजे में न सिर्फ रोजगार के मौके में कमी आई है, बल्कि अमेरिकी ज़खायर की जानिब से सूद की शरह में मजीद कमी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। सरमायाकार अपने फंड्स को सोने और चांदी के कारोबार में मुंतकिल करने पर मजबूर हैं, जिसका असर कीमतों में इजाफे की सूरत में मंजर-आम पर आया है। बताया जाता है कि अमेरिकी सदर ने नए टैरिफ पॉलिसी इख्तियार करते हुए सरमायाकारों को ज़ायद आमदनी वाले सोने के कारोबार की तरफ राग़िब कर दिया है। हिंदुस्तान में ईद और त्योहारों के मौके पर सोने की कीमत में गैर मामूली इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबक़ात की खुशियों को मुतासर कर दिया है। शादी ब्याह के मौके पर सोने की खरीदारी इन खानदानों के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। हिंदुस्तान में सोने की कीमत में इजाफे का अगर यही रुझान बरकरार रहा तो अंदेशा है कि 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। मुल्क के अहम शहरों में सोने की कीमत में मामूली कमी और बेशी देखी गई है। हैदराबाद में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,23,000 से पार कर चुकी है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,11,000 से पार कर चुकी है। चांदी की कीमत फी किलो 1,63,000 रुपए है। स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता चंद दिनों से सोने और चांदी की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसियों में ये सूरत हाल पैदा कर दी है और ख़ुद अमेरिका में गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान सोने की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया है। 10 अक्टूबर से नए ट्रैफिक क़वानीन नाफिज। तेज़ रफ्तार ड्राइविंग पर 2,000 रुपये जुर्माना और FIR दर्ज होगी। 10 अक्टूबर से हिंदुस्तान भर में नए ट्रैफिक क़वानीन नाफिज होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत के मुताबिक इन क़वानीन का मकसद सड़कों पर हिफाजत को बेहतर बनाना, हादसात में कमी लाना और ड्राइवरों में जिम्मेदाराना रवैया पैदा करना है। नए ज़वाबित के तहत तमाम गाड़ियों और बाइकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार की हद 130 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर की गई है, जो हाईवेज, एक्सप्रेस वेज और शहरी सड़कों पर यकसा रहेगी। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से ड्राइवरों में उलझन कम होगी और हादसात पर काबू पाया जा सकेगा। अगर कोई ड्राइवर मुकर्ररा रफ्तार से ज्यादा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो पहली बार इसे 2,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 महीने तक कैद की सजा भी हो सकती है। मुल्क भर में जदीद टेक्नोलॉजी से रफ्तार की निगरानी के लिए स्पीड डिटेक्शन कैमरे, रेडार गाड़ियां और मसनवी ज़हानत पर मुबन्नी सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं, जो खुदकार तरीके से ई-चालान जारी करेंगे। इसके अलावा हद से ज्यादा रफ्तार पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और इनका लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख भी किया जा सकता है।
हुकूमत को उम्मीद है कि इन इक़दाम से हादसात में नुमाया कमी आएगी, सड़कें ज़्यादा महफूज बनेंगी और ड्राइवरों में कानून की पासदारी और जिम्मेदाराना ड्राइविंग का रुझान बढ़ेगा। नए ट्रैफिक क़वानीन 2025 भारत में सड़कों की सलामती के लिए एक अहम संग-मील साबित होंगे। डिजिटल अदायगी के लिए फिंगरप्रिंट और चेहरा शनासी की सहूलत। हुकूमत ने यूपीआई के जरिए रकूमात की अदायगी और रकमी मामलात को आसान बनाने के लिए मौजूदा पिन कोड की सहूलत में तरमीम करते हुए फिंगरप्रिंट और चेहरा शनासी को मुतारिफ करने का फैसला किया है। इस इकदाम से यूपीआई यूज़र्स को रकमी अदायगी में सहूलत होगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई मामलात के जरिए डिजिटल पेमेंट की सहूलत से अवाम इस्तेफादा कर रहे हैं। यूपीआई यूज़र्स को डिजिटल पेमेंट के लिए फिंगरप्रिंट या चेहरा शनासी तरीक़ेकार से इस्तेफादा की सहूलत रहेगी। इन्हें हर रकमी मामलात के लिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागाराजू ने मुंबई में मुनक्किदा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में इस बात का इंकशाफ किया। इब्तिदा में नई सहूलत से 5,000 रुपये तक की अदायगी की सहूलत रहेगी और अदायगी की लिमिट में इजाफे के बारे में बाद में गौर किया जाएगा। यूपीआई ऐप के तहत दरकार पिन हासिल करने के लिए डेबिट कार्ड की तफसीलात या आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। अदायगी में मजीद आसानी और तेजी पैदा करने के लिए पिन के बजाय नई सहूलतें मुतारिफ करने का फैसला किया गया है। नई सहूलत से इस्तेफादा के लिए मुताल्लिक़िन बैंकों को टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने की जरूरत पड़ेगी। यूपीआई खिदमात के तहत सारिफिन को वक्फे से रकमी मामलात को अंजाम देना जरूरी है। अगर किसी ने 90 दिन तक कोई मामलात नहीं की है तो इसका अकाउंट गैर कारकर्द के तौर पर शुमार किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि डिजिटल पेमेंट के मामले में नई सहूलत से आवाम को फायदा होगा। बीआरएस कायदीन का हैदराबाद के बस भवन पर एहतजाज। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने दीगर कायदीन के साथ जुमेरात 9 अक्टूबर को हैदराबाद के बस भवन में एहतजाज किया। ये एहतजाज तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से टिकट किरायों में इजाफे के खिलाफ किया गया। बीआरएस कायदीन बशमूल टी हरीश राव, तलासानी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी और टी पद्माराव ने पार्टी हामियों के साथ आज एराइथी फाइल बस स्टॉप और मेहदीपट्टनम बस स्टॉप से बस भवन तक आरटीसी बसों के जरिए सफर किया, जिसमें आरटीसी बस किरायों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। तेलंगाना के साबिक वजीर कोटी जीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर को नुमाइंदगी पेश करने के लिए बस भवन जाने की इजाजत दी गई। दीगर बीआरएस कायदीन को पुलिस ने आरटीसी एक्स सड़कों पर रोका। उर्स शरीफ हज़रत मुहद्दिस सदकन अबुल हसनात सैयद अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हज़रत मुहद्दिस सदकन अबुल हसनात अलहाज सैयद अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 63वें और हज़रत अबुल बरकत अलहाज सैयद खलीलुल्लाह शाह नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 34वें और हज़रत अबुल खैरात अलहाज सैयद अनवरुल्लाह शाह नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के 21वें और हज़रत अलहाज अबुल खैर सैयद रहमतुल्लाह शाह नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के 15वें और हज़रत अबुल फैज़ सैयद अताउल्लाह शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के 10वें उर्स शरीफ के मौके पर 2 रोज़ा उर्स बतारीख 18 और 19 रबीउस्सानी बमुताबिक 11-12 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता और इतवार बामुकाम नक्शबंदी चमन मिस्रीगंज हैदराबाद में बाद नमाज असर नबीर मुहद्दिस सदकन हज़रत डॉक्टर सैयद सिबगतुल्लाह शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी जानशीन हज़रत अबुल खैर सैयद रहमतुल्लाह शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में मनाया जा रहा है। नमाज असर 5:15 बजे अदा की जाएगी और बाद नमाज असर ख़त्म कुरान पाक होगा और बाद नमाज मगरिब चादर गुल पेश की जाएगी। जानशीन और सद्दादा नशीन अबुल फजल सैयद शान अताउल्लाह शाह उर्फ सैयद खलीलुल्लाह शाह सानी नक्शबंदी मुजद्दिदी और क़ादरी जानशीन हज़रत अबुल हसनात व हज़रत अबुल बरकत व हज़रत अबुल खैरात व हज़रत अबुल फैज़ ने आम्मतुल मुस्लिमीन मुरीदीन मुअत्तक़ीदीन और मुतवस्सिलीन से इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत की ख्वाहिश की है। उर्स हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आगाज़, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिराज अक़ीदत। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 722वां उर्स का आगाज़ हो गया है। इस मौके पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उर्स दारुल हुकूमत में 5 रोज़ तक मनाया जाएगा। इस साल भी इससे मुतल्लिक़ कई तक़रीबात का अहतमाम किया जाएगा। उर्स मुबारक की ये तक़रीब 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सूफ़ी रिवायत में इस दिन को रूहानी इत्तिहाद की अलामत समझा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर एक पैगाम में कहा है कि ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 722वां सालाना उर्स मुनक्किद किया जा रहा है। इस बाबरकत मौके पर उनके तमाम अक़ीदतमंदों और चाहने वालों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इल्म, शफ़क़त और रूहानियत से मामूर सूफ़ी बुजुर्गों ने हमेशा मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम दिया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी भी इसी पैगाम की रोशन मिसाल है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत, मोहब्बत और इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ कर दी। आपकी तालीमात आज भी उतनी ही अहम और रहनुमा हैं जो हमें रूहानियत, वसात क़ल्बी और इंसानियत के मुश्तरका इक़दार से जोड़ती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 722वें उर्स के मौके पर मैं उन्हें अक़ीदत और एहतराम के साथ खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जुमा 10 अक्टूबर को खुसूसी दुआ और क़व्वाली का प्रोग्राम होगा, जबकि 12 अक्टूबर को आलमी अमन के लिए इज्तिमाई दुआ का इनेकाद किया जाएगा। ये प्रोग्राम आखिरी दिन यानी 13 अक्टूबर को इख्तितामी दुआ और तबरुक की तक़सीम के साथ इख्तिताम पज़ीर होगा।
हर खानदान के रुकन को सरकारी नौकरी, तेजस्वी का वादा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने जुमेरात को वादा किया है कि अगर बिहार में उनकी पार्टी की क़यादत वाला इंडिया इत्तेहाद बरसर इख्तियार आता है तो एक कानून बनाते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि रियासत में हर खानदान का एक रुकन सरकारी मुलाजिम हो। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया और कहा कि नई हुकूमत की तश्कील के 20 दिनों के अंदर मुजव्वज़ा कानून बनाया जाएगा। मोदी की ट्रंप और नेतन्याहू से बातचीत, गजा जंगबंदी समझौते पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गजा अमन मंसूबे की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर ऐलान किया है कि उन्होंने ट्रंप के साथ हिंद अमेरिका तिजारती बातचीत के बारे में बात की और इशारा दिया कि आने वाले हफ्तों में मज़ीद सरगर्मी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि मैंने मेरे दोस्त ट्रंप से बातचीत की और इन्हें तारीख़ी गजा अमन मंसूबे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा हमने तिजारती बातचीत में अच्छी पेशरफ्त का भी जायजा लिया और आने वाले हफ्तों में करीबी रब्त में रहने से इत्तेफाक किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले अमन मरहले के बारे में समझौता का खैर मकदम किया। मोदी ने कहा कि यह समझौता इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूत क़यादत का सबूत है। मोदी ने एक्स पर लिखा कि हम समझौते का खैर मकदम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यरगमाली जल्द रिहा होंगे और गजा के अवाम को जल्द इंसानी मदद पहुँचाई जाएगी। इससे इन्हें राहत मिलेगी और पायदार अमन का रास्ता वाज़ेह होगा। यरगमालियों की वापसी के बाद हमास को तबाह कर देना चाहिए, इसराइल के वज़ीर ख़जाना ने कहा। इसराइली वज़ीर ख़जाना बेजिल स्मोट्रिच ने कहा है कि गजा से यरगमालियों की वापसी के बाद हमास को तबाह कर देना चाहिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा कि यरगमालियों की वापसी के फ़ौरन बाद इसराइल की रियासत हमास के हक़ीक़ी ख़ात्मा और गजा के हक़ीक़ी तख़फ़ीफ़ असलाह के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिशें जारी रखेगी ताकि ये इसराइल के लिए मज़ीद ख़तरा ना रहे। बेजिल स्मोट्रिच ने कहा है कि गजा जंग के खात्मे के लिए हमास से जंगबंदी के हक़ में वोट नहीं दूंगा। वाज़ेह है कि इसराइल और हमास ने अमेरिका के मुजव्वज़ा गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर इत्तेफाक कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया है कि इस मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।